अस्सलाम वालेकुम माय सोशल फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, आज एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जिसने आपको हमेशा हंसाया है, आपके चेहरों पर खुशी बखेरी है, लेकिन दूसरी जानिब वो अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। अंदर ही अंदर कौन सा ऐसा गम था जो बहुत बड़े, बहुत सीनियर, हमारे वेटरन एक्टर, जी हाँ, अनवर अली साहब को अंदर ही अंदर खोखला करता जा रहा था। आखिर अनवर अली की ज़िंदगी में ऐसी क्या कमियां रह गई थी या ऐसी क्या चीज़ें रह गई थी कि इतने अरूज पर होने के बावजूद अनवर अली जो है वो दीमक की तरह दिन ब दिन ख़त्म होते जा रहे थे, और दीमक जो थी वो उनको अंदर ही अंदर ख़त्म किए जा रही थी। अनवर अली जो है हमारे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, और बहुत सारे लोग यकीनन भूल भी चुके होंगे। असल में हमारी जो फील्ड है, जो शोबिस की फील्ड है, ये कह लो कि इतनी बेफैज़ किस्म की फील्ड है कि जब तक आप स्क्रीन पर नज़र आते हो आप लोगों को लोग याद रखते हैं, लेकिन जैसे ही आप पर या किसी आर्टिस्ट पर कोई मुश्किल आती है तो यकीन मानिए कि आप लोग उसको मुकम्मल तौर पर भूल जाते हैं। इससे पहले भी बहुत सारे फनकार ऐसी मुश्किलात का शिकार हुए, लेकिन जनाब क्या हुआ उन लोगों के साथ, आप लोगों के सामने मिसाल है। हुमैरा असगर की बात करें कि जब तक वो ऑन स्क्रीन कोशिश करती रही, नज़र आती रही तो ठीक है, लेकिन जैसे ही वो लड़की 8 माह तक गायब रही तो किसी ने उसका जिक्र भी नहीं किया और ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि आखिर वो कहाँ और किस हाल में है। उसी के साथ जनाब आप लोग जानते हैं लकी डियर आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ी मिसाल है, और इसके बाद कई ऐसे फनकार आए और गए जिनमें ऐनक वाला जिनकी जो बिल बतौड़ी कैरेक्टर था, उनकी बहुत सारी खबरें सोशल मीडिया पर आईं, लेकिन यकीन मानिए कि ये अदाकार, पाकिस्तान की जो ज़मीन है, सरजमीन जो है वो फ़नकारों से भरी पड़ी है। इतना टैलेंट है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन अगर पाकिस्तान में इस टैलेंट की कदर की बात करें तो वो बिल्कुल भी नहीं है। अनवर अली जो एक बहुत बड़ा नाम है, आज वो ज़िंदगी और मौत के दरमियान जूझ रहे हैं। अदाकार की तबीयत के मुतालिक आपको बताने वाली हूँ और बताऊँगी कि आज इस इतने सीनियर अदाकार को एक अरूज से ये जो ज़वाल उन पर आया है, इसमें किस शख्स का हाथ है, कौन था वो शख्स जिसने इनकी ज़िंदगी में इनको ऐसा बड़ा धोखा दिया और ऐसा झटका दिया जिसके बाद अदाकार कभी संभल नहीं पाए। इनकी कहानी और इनकी कहानी के साथ जुड़ा दर्द जो है, मैंने सोचा कि आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस वक्त ये बताया जा रहा है कि अनवर अली जो हैं उनकी तबीयत जो है वो नासाज है, जिसके बायस उनको आईसीयू में मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कि उनकी तबीयत की इस कदर जो ख़राबी है उसके पीछे वजह क्या है और उसके पीछे किसका हाथ है। तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। बिना वक्त को ज़ाया किए हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान की जिसकी उम्र जो है वो 71 बरस है। जी हाँ, 71 साला अनवर अली जो हैं ये लाहौर के सकाफती माहौल में पैदा हुए, जहाँ थिएटर और स्टेज परफॉर्मेंस आम थी। गली मोहल्लों और कूचों से निकलकर स्टेज की दुनिया तक जा पहुंचे और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बचपन से ही सड़कों पे फनकारों, मुशायरों और मकामी थिएटर से ये मुतासिर हुए, और उसके बाद उन्होंने इस मज़ाहिया हुनर को मज़ीद निखारा और आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे किरदार लेकर आए जिसे आप लोगों ने भी खूब सराहा। इसके साथ ही जनाब उनके वालिद की अगर बात करें, अनवर अली के वालिद सरकारी महकमा में काम करते थे, जबकि वालिदा ने घर की देखभाल की और बच्चों को बहुत मेहनत के साथ पाला पोसा और फिर उनकी हौसला अफजाई भी की। तालीम और तरबियत की अगर बात करें तो गवर्नमेंट स्कूल लाहौर में तालीम हासिल की, बाद आर्ट्स में और अदब में दिलचस्पी के बायस परफॉर्मिंग आर्ट्स में तवज्जो की, और इसी के साथ किसी रस्मी अदाकारी यानी कि मदरसे से नहीं बल्कि स्टेज तजर्बात और सीनियर फनकारों की रहनुमाई से उन्होंने फ़न सीखा। इसके साथ ही उनके अगर फ़नी सफ़र की बात करें तो टीवी तक 1970 की दिहाई में पंजाबी स्टेज थिएटर, अदाकारी, मुआशरती तंज और फिर मनफी हिकमत अमली और मशहूर हुए बहुत सारे ड्रामास के बायस, जिनमें इनके कुछ बहुत फेमस किस्म के ड्रामाज हैं और उनमें जो किरदार थे, जी हाँ, उसके बाद मस्ताना के साथ काम किया, बाबू बराल के साथ काम किया, इफ्तिखार ठाकर जैसे लोगों के साथ काम किया जिनका स्टेज पर नुमाया नाम है। बाद में टीवी पर कदम रखा और बहुत सारे जियो टीवी के लिए प्रोग्राम्स किए, चैनल्स के लिए काम किए और बहुत सारे ड्रामास किए, बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, जिसमें उन्होंने घर घर जो है अपनी सलाहियत जो है उसको पहुंचाया और लोगों ने उसको खूब सराहा। जिसमें अगर बात करें इनके नुमाया ड्रामे और इनके जो थिएटर हैं उसकी जो परफॉर्मेंसेस हैं, जिसमें एक सोना चांदी ड्रामा हुआ करता था जो कि पीटीवी पर नशर होता था, उसमें इनके किरदार को खासा सराहा गया और उसमें इन्होंने खासी मकबूलियत भी हासिल की। इसके साथ ही अगर बात करें
जंजाल पूरा ड्रामा। तो जनाब ये भी एक बहुत ही फेमस ड्रामा था और अपने दौर में इस ड्रामे को खासी मकबूलियत हासिल रही। तो जी हाँ, अनवर अली का उसमें भी नुमाया किरदार था और उसमें भी अनवर अली को खासी शोहरत मिली। यानी कि सोना चांदी ड्रामा और जंजालपुरा से अदाकार जो हैं वो मज़ीद फेमस हो गए। इसके साथ ही सिंधी और पंजाब के मारूफ पंजाब ड्रामों में उन्होंने पंजाबी ड्रामों में, स्टेज ड्रामों में 500 से ज़्यादा परफॉर्मेंसेस दी। और इसके बाद अल्फला और तमासीर जो थिएटर है उसमें भी उन्होंने बेशतर ड्रामास किए और बेशतर ड्रामास के ज़रिए आप लोगों को हंसाया, आप लोगों को खुश किया। लेकिन अंदर ही अंदर कौन सा गम था जो अदाकार को तोड़ता जा रहा था, जिसने अदाकार को फिर कभी उनके कदमों पर खड़े नहीं होने दिया। और यही वजह है कि आज अनवर अली मुकम्मल तौर पर अब चल नहीं सकते हैं और मुकम्मल तौर पर बेड पर हैं। इसके साथ ही आपको बताऊंगी कि एजाज़ात की अगर बात करें तो इसमें बेहतरीन कॉमेडी के लिहाज से लक्स स्टाइल अवार्ड का एजाज़ इन्होंने हासिल किया है। पीटीवी पे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो भी हासिल किया, स्टेज लेजेंड ऑनर भी उन्होंने हासिल किया। और उसके साथ ही उन्होंने कॉमेडी और थिएटर और आर्ट्स की दुनिया में भी खासी तरक्की में अपना हिस्सा लिया। इसके बाद उनकी ख़ास खिदमात और इनकी नुमाया कामयाबियाँ अगर देखें तो पाकिस्तान में स्टेज कॉमेडी को एक मजबूत साख्त दिलाने में मरकज़ी किरदार अदा किया। 500 से ज़ायद ड्रामास किए, 100 से ज़ायद टीवी ड्रामास किए। थिएटर ड्रामों के ज़रिए समाजी मसाइल, मुआशरती मसाइल, सकाफत, बदउनवानी जैसे मौज़ूआत पर उन्होंने तंज़ भी किया। शोबिज़ से आगे आपको बताएंगे कि उन्होंने पर्दा नशीनी क्यों की। आपको बताएंगे कि अनवर अली जो हैं जब ये काम करते थे और जब इनका दौर था तो उस वक्त लोग फ़न को सराहते थे और लोग आपका टैलेंट देखने आते थे। लेकिन आजकल के जो ड्रामाज हैं उसमें आप लोग जानते हैं कि क्या हो रहा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ फहाशी दिखाई जा रही है और टैलेंट नाम की कोई चीज़ नहीं रही और ना ही उसकी कदर है। बल्कि मर्द हजरात भी जो हैं वो भी अब ख़वातीन को फहाशी के बिहाफ पर प्रमोट करते आर्टिस्ट नज़र आ रहे हैं। और फीमेल्स की अगर बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ गंदगी फैलाने के नाम पर स्टेज ड्रामास को बहुत ज़्यादा हिट कर रही हैं। अभी कुछ दिन पहले ही इस पर असबा बुखारी साहिबा ने एक्शन लिया और कहा कि स्टेज पर पहले जैसा जो टैलेंट है वो आना चाहिए, पहले जैसा सकाफत, पहले जैसे प्रोग्राम्स होने चाहिए और जो ये फहाशी फैलाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये क्या होता है कि जी 10-12 दिन जो है इन चीज़ों को रोक लिया जाता है, लेकिन उसके बाद ऐसी चीज़ें फिर स्टार्ट हो जाती हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो इन टिकट्स के ऊपर ही ऐसे टैक्सीज या ऐसी पाबंदियां लगाए और ऐसे लोगों को चार्ज करे कि लोगों को पता हो कि जिस तरह के काम करने हैं या नहीं करने। जब स्टेज ने अदब खो दिया और अपनी हदूद और हरकत जो हैं वहाँ पर आम हो गई, फहाशी वहाँ पर आम हो गई, तो जनाब अनवर अली साहब को लगा कि अब टैलेंट की यहाँ पर कोई कदर नहीं। उन्होंने इस्लाम की राह पर अपना और समाजी मजहबी सरगर्मियों में हिस्सा लेना शुरू किया, जिसके बाद आपको बताऊंगी कि अनवर अली को अल्लाह ने अपनी राह के लिए चुन लिया और उन्होंने हमेशा के लिए शोबिस को खैराबाद कह दिया और अपनी तमाम तर जो मसरूफियात हैं और अपना जो तमाम तर वक्त है वो अल्लाह की राह में मसरूफ़ हो गए और अल्लाह की राह में गुजारना शुरू कर दिया। ये वो टर्निंग पॉइंट था अनवर अली साहब की ज़िंदगी का। अनवर अली के बच्चों की अगर बात करें तो उनके 2 बच्चे हैं, एक उनकी बेटी हैं और एक ही उनका बेटा है। और अनवर अली ने कभी भी अपने बच्चों को शोबिस की दुनिया में नहीं आने दिया, बल्कि उन पर मुकम्मल पाबंदी लगा कर रखी और उन्हें कहा कि बेटा मैं जिस शोबिस में काम करता था या मैं जिस वक्त में काम करता था वो दुनिया और थी, लेकिन अब की अगर बात करूं तो मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे बच्चे शोबिस का हिस्सा बने। और यही वजह है कि आज अनवर अली के बच्चे जो हैं वो शोबिस का हिस्सा नहीं है, बल्कि शोबिस से उनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। ताहम बहुत सारे फनकार, बहुत सारे आर्टिस्ट आज भी अनवर अली को मिलने जाते हैं, आज भी अनवर अली को प्यार करते हैं, लेकिन अनवर अली अपनी ज़िंदगी का अब जो हिस्सा है वो कैसे गुजारें। जी आपको बताएंगे कि अनवर अली जो हैं इस वक्त शदीद उनको जहनी मसला हो चुका है, जिसके बायस उनकी याददाश्त का मसला भी है, जिसमें वो कभी भूल जाते हैं और कभी अचानक से उन्हें चीज़ें याद आ जाती हैं। यानी कि उनको डायमेंशिया का मसला हो चुका है, जिसमें उनकी याददाश्त जो है मुबैना तौर पर पहले जैसी नहीं रही है, चीज़ों को भूलना शुरू कर दिया है उन्होंने। और इसके साथ ही कुछ दिन पहले 5 अगस्त को अनवर अली को लाया जाता है हॉस्पिटल इत्तफाक में, जहाँ पर उनकी तबीयत नासाज बताई जाती है और डॉक्टर्स जो हैं वो फ़ौरन अनवर अली को ICU में मुंतकिल कर देते हैं। क्यों मुंतकिल करते हैं? क्योंकि अनवर अली साहब को आर्जे का, दिल के आर्जे का मसला है, इसके साथ उनको फेफड़ों का मसला है, फिर उनको फॉलिज का अटैक आया है और फॉलिज के साथ साथ अनवर अली इस वक्त शदीद अलालत के बायस हॉस्पिटल में ICU में मुंतकिल हो चुके हैं, जहां उनको खुराक की नालियों के जरिए खुराक प्रोवाइड की जा रही है। अनवर अली की तबीयत नासाज है। बहुत सारे टीवी चैनल्स, बहुत सारे लोग अनवर अली को अब याद कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, वहाँ पर जा रहे हैं, उनकी तबीयत के मुतालिक पूछ रहे हैं। लेकिन अब क्या पछताए होत जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत। इतना अरसा जिस दौरान शोबिस से
अनवर अली गायब थे, उस दौरान कोई उनके पास क्यों नहीं आया, क्यों किसी ने उनकी मदद नहीं की, क्यों ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर आपकी इस तबीयत के ज़िम्मेदार कौन है। मैं बताती हूँ असल में मामला क्या हुआ था। असल में अनवर अली को यहाँ तक पहुँचाने में एक शख्स जिसका नाम है जमील अहमद, जी हाँ, जमील अहमद, जो कि इनका एक पुराना मुलाजिम था, वो मुलाजिम जो था इनके साथ आस्तीन का सांप बना रहा, और आस्तीन का सांप बनकर कब इनको डस गया इनको पता ही नहीं चला। अनवर अली की सादगी के वो उस पर एतबार करते रहे। अनवर अली का एक बुटीक था जो लिंक रोड पर था, और लिंक रोड पर वो बुटीक अनवर अली ने चाहा कि मैं अपनी ज़िंदगी में उसको बेचूं, और उसमें जो हिस्सा है मैं अपने एक ही बेटी इकलौती और एक ही इकलौते बेटे के को देकर इस चीज़ से मुबर्रा हो जाऊं कि मेरी अब कोई जिम्मेदारी नहीं। जैसे कि वालिदैन हमेशा सोचते हैं कि अपनी ज़िंदगी में ही अपने बच्चों को फारिग कर दिया जाए। जब अनवर अली ने इस चीज़ का डिसीजन लिया तो इस आस्तीन के सांप ने सबसे पहले ये तमाम चीज़ भांप ली, और फिर उसके बाद उसने क्या हरकत की, जी हाँ, उसने क्या किया कि उसने अनवर अली से बहुत चालाकी के साथ ये तमाम पैसे जो हैं, पहले तो एक डील करवाई, डीलर के थ्रू पेमेंट जो है इन्हीं के अकाउंट में दिलवाई, और फिर इन्हीं के अकाउंट से उसने इनके एटीएम कार्ड को इस्तेमाल करते हुए वो तमाम तर पेमेंट जो है निकलवा ली। और क्योंकि उस वक्त अनवर अली जो हैं वो इस मसले से दो चार हो चुके थे, याददाश्त के मसले से, तो वो तमाम चीज़ों को याद नहीं कर पाए और वो नहीं जान पाए कि उनके साथ असल में हुआ क्या है। बाद जब इस चीज़ का इंकिशाफ हुआ और उनके बच्चों को पता चला और इल्म हुआ कि वो शख्स जो है हमारे वालिद साहब की प्रॉपर्टी बिकवा कर और उन्हीं के अकाउंट से तमाम तर जो पैसे हैं वो लेकर फरार हो चुका है, और बाद पता चला कि उस शख्स ने और भी मुबैना तौर पर बहुत सारे फ्रॉड्स किए और बहुत सारे लोगों के साथ वो इन फ्रॉड्स में मुलविस था। तो बस फिर क्या कह सकते थे। अनवर अली ने ये बात दिल पर लगा ली, और इस तकलीफ़ को महसूस करते 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 अनवर अली आज इस मकाम पर आन पहुँचे हैं। और फिर वक्त के साथ साथ आप लोग जानते हैं कि एक आर्टिस्ट जो सारी ज़िंदगी मेहनत करके अपनी मेहनत की जमा पूंजी से जो कुछ बनाता है और फिर वो अपनी ही ज़िंदगी में सब कुछ जो लुट जाता है, उसके बाद क्या हालत हो सकती है आप लोग समझ सकते हैं। अनवर अली की कुल जमा पूंजी जो जमील अहमद नामी शख्स लेकर फरार हो गया था, उसके बायस अनवर अली फिर कभी संभल नहीं पाए और आज वो शदीद बीमार है। आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है, आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला उनको सेहत याब करें, और जिस तकलीफ़ में इस वक्त वो हैं अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द जो है सेहत याबी अता फरमाए। आप लोगों ने अनवर अली साहब के हवाले से दुआ ज़रूर करनी है। और आपने क्या कभी उनका कोई फेमस ड्रामा देखा? अगर देखा तो आप लोगों ने मुझे ये भी बताना है उनका कमेंट करके। आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ये भी बताना है कि सोना चांदी या जंजालपुरा ड्रामा जो है वो आप लोगों ने देखा या नहीं देखा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।